बट ग्राउंड पे काफ़ी उनके साथ फनी स्टोरीज हुई हैं। एक हम श्रीलंका में ही खेल रहे थे एक बार, तो उनके साथ मेरी बैटिंग आ गई। तो उस टाइम पे बॉलर था नुवान कुलसेकरा। तो अब उनका क्या, एक उनको ना बड़ा वो था कि यंगस्टर ना सारे T20 खेलना चाहते हैं, कोई वनडे वनडे में इनका इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो हमें भी उस कभी कभी घेरे में ले लेते थे। तो जब भी आप सिंगल के लिए मना कर दो ना ग्राउंड पे, सीधा पूछते थे T20 होता तो भाग जाता। मैंने कहा ये कैसा सवाल है, होता तो मैं कहीं भी भाग जाता, चाहे T20 हो चाहे ODI। नहीं, T20 होता तो भाग जाता, हाँ तो अभी भी भाग। ठीक है। तो प्रेशर बना के रखते थे हमेशा। वो कभी आप देख लो उनके, और जब गौती भाई वगैरह ओपनिंग करते थे, तो कभी कभी ऐसे रिप्ले हैं कि गौती भाई वेरी नॉटी। ये ना लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं क्या जो झप्पी लगा दी हाँ उसने? मेरे बिहेवियर से। मैं नवीन के साथ मैंने झप्पी डाल ली। उस दिन गौती भाई ने आके मेरे को झप्पी डाल दी। तो मतलब तुम्हारा मसाला खत्म हो गया तो वो कर रहे हो। अबे बच्चे थोड़ी ना है यार। तो वो जब भागते थे आप साथ में, तो वो छू के भाग जाते थे। कभी कभी जब रिप्ले देखते थे ना, वो बच गया रन आउट, बंदा ही नहीं है फ्रेम में, बॉल चले थे। तो मैं बड़ा प्रेशर में था, मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब उनको बॉल डाली उसने सीधा LBW, साफ आउट, और ना भाग गए। अब उन्हें पता था आउट, भाग गए, और बंदा यहाँ पे है। उसने बॉल स्टंप में मारी, आउट हो गए, रन आउट भी हो गए, LBW दोनों, मतलब खत्म। बचने का तरीका ही नहीं कोई। उस टाइम रिव्यू भी नहीं था। तो मुझे कह रहे तू भागा क्यों नहीं? भैया रन कहाँ था यार। पहले तो नाराज हो गए, फिर बाद में आके कह रहे मुझे पता था मैं आउट है। मैं तो अंपायर को कंफ्यूज करने के लिए भाग गया, क्या पता मुझे ना आउट आए। मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? ये उनका बड़ा है। एक्चुअली हमारे एशियन पेंट्स के इवेंट पे उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कैसे अंपायर को कैसे मैनिपुलेट करते थे। हाँ, उनकी एक और बड़ी फेमस हुआ है 2011 वर्ल्ड कप में ना, हमारे 2 रिव्यूज आए थे पहली बार। तो हमारी टीम मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये नए रूल्स आए हैं, 2 आपको रिव्यूज मिलेंगे डिसीजन चैलेंज करने के। तो उन मीटिंग में बोलते हैं एक तो मेरा है। क्योंकि ओपनर थे, कह रहे मेरे जहाँ बॉल लग गई मैंने तो यूं ही करना है, बाकी तुम 10 लोग आपस में बांट लो एक। एक तो मेरा है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ओपनर हूँ, जहाँ लगेगी मैं ले लूंगा। आउट ऑफ द जूनियर्स इन द टीम, हु इज द वन हु एंटरटेन्स यू द मोस्ट? आजकल तो यार बड़े चटपटे लड़के सारे, ईशान किशन। बहुत, मतलब उनकी लाइफ की मोटिवेशन ही यही है कि हंसी मजाक हा हा ही पूरा दिन, मतलब जाना पड़ता है वहां से। कि यूजी तो यहीं कहीं बैठा होगा, यहीं से रील बना रहा होगा कहीं से। यूजी है यार, पक्का ये स्टोरी में डालेगा 200%। फ्री की प्रमोशन करेगा यूजी। है सारे, मतलब लड़के बहुत अच्छे हैं अभी, बहुत मज़ा आता है सबके साथ खेलने में। कुलदीप, यूजी बहुत शरारती है दोनों, सूर्या बहुत फनी है, और ईशान किशन। मुझे बोलने दो ना, तुम क्यों ऑप्शन दे रहे हो मेरे को? अरे एक मिनट, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप जवाब दे देना, ठीक है? अभी विराट को देने दो। ये मुझे याद दिला रहे नहीं, वो फनी है, कभी बात नहीं निकली। मैं आप सबको एक एक चाट मसाला का सैशे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसाला ढूंढना नहीं पड़े कहीं और। सीता गीता भी बहुत फनी है। सीता गीता ईशान और शुभमन। चक्कर क्या है उन दोनों का? पता नहीं क्या है भाई, मैं बोल नहीं सकता ज्यादा चीजें, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई देखिए, बहुत अच्छे दोस्त है। बेसिकली वो अकेले नहीं रह सकते टूर पे, तो खाना खाओ ने बुला लो साथ में आएंगे, भाई साहब बात करने बुला लो साथ में आएंगे। कभी मैंने देखा ही नहीं कि वो अकेले हो, लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त। जैन वीरू है बेसिकली, जैन वीरू।
जय मीनू है, शोले के जय और मीनू हाँ, जैसे हाँ। साथ ही जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। जब ठाकुर बुलाते हैं, गब्बर बुलाते हैं, जो भी बुलाता है साथ ही जाते हैं। आई थिंक पीपल, यू नो, द अदर डे यू टोल्ड मी अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट दीज यंगस्टर्स। हम जब बात कर रहे थे, आपने कहा रोहित एंड यू हैविंग प्लेड फॉर 15 years, रोहित एंड यू हैविंग प्लेड फॉर 15 years, कभी दोनों को लगता है कि हम दोनों ने जो घाट घाट का पानी पिया है, ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे? नहीं, ये तो देखो हर एरा का अपना एक ट्रांजिशन होता है। तो भी ऑफन टॉक अबाउट दिस आजकल कि कभी कभी जब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है ना, यू आर नॉट एज रिस्पेक्टफुल, और नॉट इवन रिस्पेक्टफुल, बट यू डोंट रिकग्नाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। अभी हम वही बात करते हैं आपस में, जब हम लोग आते थे हमें पता था भाई 4 मैच 5 मैक्स, वो टीम में आप 2 यंगस्टर घुस रहे हो, कोई नहीं वेट करने वाला है। 4-5 मैच में आप प्रूव कर सकते हो तो रुको, वरना जाओ। उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप माहौल बना सकते हो, आपके अपने फैन क्लब्स हैं जो माहौल बना रहे हैं, मेरे प्लेयर के साथ बुरा हो गया, मेरा दिस सोशल मीडिया वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। You were only and only dependent on your skill, and that's how we've grown up. So if I don't perform, no one's gonna keep me there just because my supporters feel I'm a good player, or there can be a sort of a narrative in the public or in the media. Non-existent. So today, when someone asked me or asked him how did you play for 15 years, आपको लगता ही नहीं है आपको 15 साल हो गए खेलते हुए, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव पहले दिन था, लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, वो आज भी है। तो जब तक आप खेलोगे तब तक रहेगा। तो दैट्स हाउ वीव ग्रोन अप। सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस मोस्टली। वही हम आगे बोलने की भी कोशिश करते हैं कि रिकग्नाइज व्हाट प्लेटफॉर्म, व्हाट अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग एंड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ इट। हर जगह जहाँ भी आप खेलो, किसी को ऊपर मत डालो, किसी को नीचे मत डालो, अपनी खुद की नज़र में। सो या लुक, वी प्लेड टुगेदर फॉर कितने साल हो गए यार आज। मैं 2008 में आया था, रोहित 1 साल पहले से खेल रहा उससे। सो 15 years वी प्लेड टुगेदर। एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा था शुरू में कि हम लोग 2 या 3 सीनियर प्लेयर्स में से बचेंगे इंडियन टीम में ही। वैसा कभी आपके आता ही नहीं है ना दिमाग में। बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, सीन हिज ग्रोथ एज अ प्लेयर and what he's done in his career, and now how he's leading the team as well. It's been amazing, and my career has grown alongside as well. So I think it's been great for India in general. Nice, yes. हम लोग सर, आपने जो हमने बात करी थी